Assalamualaikum dear students. Today's article is fields of force. आज के लर्निंग आउटकम्स में ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के बाद हम तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे. नंबर 1 फील्ड थ्योरी, टेस्ट चार्ज एंड नंबर 3 अ वेरी न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और आखिर पे चल के हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आते हैं. द स्पेस अराउंड अर्थ और अराउंड एनी अदर प्लैनेट within which it can exert gravitational pull on other objects is called gravitational field. In the same way, किसी भी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द भी एक स्पेस होती है जिसके अंदर अंदर वो किसी दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. सो द स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद हमारे जहन में दो क्वेश्चंस आते हैं कि ये एक्चुअली स्पेस क्यों एग्जिस्ट करती है in the form of gravitational field or in the form of electric field around a charge. और दूसरी चीज कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, what is the mechanism of transmission of that force. हमें नहीं पता कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द क्यों एग्जिस्ट करता है. That's why we say that electric and gravitational forces are basic forces of nature. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा क्वेश्चन था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हमें फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है. सो लेट्स स्टार्ट field theory. Field theory proposed by Michael Faraday actually explained the transmission of electric force between two charges in two steps. पहला स्टेप होता है डियर स्टूडेंट कि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. यहाँ ये जो फील्ड मैंने दिखाया है, यहाँ आपको डिफरेंट डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस फील्ड में, और इन डॉट्स की जो डेंसिटी है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रही है फील्ड की इंटेंसिटी को, फील्ड के मैग्नीट्यूड को. अगर आप चार्ज के नियर देखें तो नंबर ऑफ डॉट्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, और अगर आप चार्ज से दूर चले जाएं तो नंबर ऑफ डॉट्स पर यूनिट एरिया कम है. सो डॉट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन दिस electric field is actually representing the strength or magnitude of the field. In the same way, हम एक टेस्ट चार्ज भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि किसी भी चार्ज के फील्ड को टेस्ट करना हो तो हम एक टेस्ट चार्ज यूज करते हैं. टेस्ट चार्ज को नॉर्मली हम Q0 से जाहिर करते हैं, एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव. इसको आगे दोबारा से डिस्कस भी करेंगे. अब सेकेंड स्टेप क्या है कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के फील्ड के साथ इंटरैक्शन करेगा. ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू फील्ड्स, दिस टेस्ट चार्ज में एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. So field theory explain the transmission of force from one charge to another charge in two steps. Number 1 step is each charge has its electric field, and when the field of that charge interacts with the field of other charge, due to the interaction of two fields, the force is experienced by the charges. Next dear students, बात करेंगे what are two very important properties of test charge. ये आपके सामने स्क्रीन पे टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. एक्चुअली चार्जेस दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब टेस्ट चार्ज जब भी किसी फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था. सो हमने कन्वेंशन बना ली कि जब भी आपने फील्ड को टेस्ट करना होगा तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. फिर दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट चार्ज हैज़ टू बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज whose field you want to measure और whose field is to be measured. यानी जिस चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने आप जा रहे हैं, वहाँ पर जो आप टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे वो उस चार्ज के मुकाबले में बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि वो उसके फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर दे और आसानी से हम फील्ड को मेजर कर सकें. सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज. नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है. आइए इसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. आपके सामने ये एक चार्ज पार्टिकल नज़र आ रहा है और ये वाइट कलर की जो स्पेस नज़र आ रही है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये स्पेस सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रेजेंस शो कर रही है.
लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। सो हम डिफरेंट जगहों पर एक टेस्ट चार्ज को रख कर देखेंगे। सपोज किया हमने टेस्ट चार्ज को इस फासले पर, इस चार्ज के r डिस्टेंस पे हमने प्लेस कर दिया। अब चूंकि ये टेस्ट चार्ज इस टाइम इस चार्ज से काफ़ी दूर है, तो ये एक स्मॉलर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और स्लोली ऊपर मूव करेगा। इन द सेम वे अगर हम इसको चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब प्लेस कर दें, तो अब ऑफ कोर्स कूलम लॉ कहता है कि चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम करने से फोर्स ज़्यादा लगती है। इट मीन ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ऑब्वियसली ये फास्ट मूव करके ऊपर जाएगा। इट मीन we can define a new physical quantity in terms of the electric force experienced per unit test charge placed at a point in an electric field। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, वहां आप एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे और वो टेस्ट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल E, and because it is a vector quantity we must put a arrow sign, and it is defined as electric force experience per unit test charge. Test charge is normally denoted by Q naught. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे सामने फार्मूला आ गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसी फार्मूला की मदद से इसका यूनिट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल यू गाइज नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट अब बात ये आती है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इसकी कोई डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी टेस्ट चार्ज ने जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस की है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन इज along the direction of force। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी अब हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे और r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करके हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फोर्स को टेस्ट चार्ज पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Here you can see a charge Q, positive charge, positive point charge Q, white color ये इसकी हमने शो कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब R डिस्टेंस पे मुझे अगर इसका फार्मूला बनाना है फील्ड इंटेंसिटी का, तो R डिस्टेंस पे मैं एक टेस्ट चार्ज प्लेस करूँगा। अब इन दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर लेते हैं, दैट इज R, दैट इज वी कैन से दैट a test charge Q naught is placed at a distance R from a positive point charge Q. Definitely अब ये point charge, positive point charge, इस positive test charge को repel करेगा along this direction and it will exert a force on it. अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो कूलम्स लॉ में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ क्या होता था डियर स्टूडेंट्स? वी नो दैट Coulomb's law, the force between 2 point charges is given by K Q1 Q2 over R square। अब यहाँ मैंने Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा? अंडर कंसिडरेशन जो केस है इसमें एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है। सो यहाँ पे दो चार्जेस आएंगे Q एंड Q नॉट, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। और अगर आपको याद है K का एक फॉर्मूला भी होता था, दैट इज 1/4 pi epsilon naught Q naught over R square। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला जो हमारे चार्ज Q ने टेस्ट चार्ज पे लगाई।
अब हम इसी फोर्स को टेस्ट चार्ज पे डिवाइड कर देंगे तो फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन वी नो दैट बाय डेफिनेशन द फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज QO। यहां अभी फिलहाल हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और एंड पे जाकर हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला पुट कर देते हैं, विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब आप देख सकते हैं ये Q नॉट से कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी चीज़ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर R कैप शो कर सकते हैं। सो नाउ इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट इट एज E वेक्टर इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R square R unit vector. So this is the vector form of electric field intensity due to a point charge. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन को देख लिया, टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ को देखा, एंड देन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी। और फील्ड थ्योरी के बाद हमने बात की न्यू वेक्टर क्वांटिटी की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द MCQs। फर्स्ट MCQ आपके सामने है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज अलोंग। अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। This MCQ is the electric field strength at a distance of 1 centimeter from a point charge Q is 10 Newton per coulomb. Then its value at a distance of 2 centimeter is. You know that electric field intensity is given by this expression 1/4 pi epsilon naught Q over R square. You can see that E is inversely proportional to square of distance from the charge. So अगर आप distance को डबल कर देंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर पे अगर इंटेंसिटी 10 है तो 2 सेंटीमीटर पे कितनी होगी, आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया आपने, सो R की जगह 2 टाइम्स आ गया, 2 का स्क्वायर बिकम 4, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मस्ट रिड्यूस 1/4, यानी 10 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 4 पे तो 2.5 आंसर आ जाएगा, यानी E2 इज इक्वल टू E1 over 4, that is 10 divided by 4, answer is 2.5 Newton per coulomb.